डीयू का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि मैथ्स कंपलसरी आपका नहीं है बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस अपडेट के बारे में और जानेंगे इसको डिटेल के अंदर। तो जब जब इसके आप नोटिफिकेशन अपडेट पे जाओगे तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ ये बात बोल रखी है कि आपकी मैथ्स कंपलसरी नहीं है। तो यानी कि अगर आपने क्लास 12th के अंदर मैथ्स नहीं पढ़ी थी तब भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो डीयू के अंदर बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्स के अंदर। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं फटाफट से। इसके अंदर इन्होंने दो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। पहला है आपका कॉम्बिनेशन 1 और दूसरा है आपका कॉम्बिनेशन 2। तो ध्यान से आपको इसको सुनना है। सबसे पहली चीज, आपके लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब लिस्ट में जो आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि आपका हिंदी इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज आपकी चलेगी। दूसरा आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए जो उन्होंने पहले बता रखा था। ठीक है, और इसमें से आपके पास प्लस में आपके दो डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए लिस्ट बी में से। ठीक है, वो आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, बीएसटी हो सकता है। लेकिन बीच में कंफ्यूजन किस बात पे आ चुकी थी कि भैया उन्होंने बताया ही नहीं था कि अकाउंट्स आपका होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने अब अगला जो कॉम्बिनेशन है वो भी निकाल दिया है, यानी कि आपका कॉम्बिनेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए, दूसरा आपका यहाँ पे अकाउंट्स का सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि मैंडेटरी होगा आपका, मतलब लैंग्वेज और अकाउंट्स मैंडेटरी हो गया। और जो दो डोमेन बचेंगे आपको जो लेना है आपको लिस्ट बी में से, वो आप कोई सा भी ले सकते हो, चाहे वो आपका बीएसटी हो गया चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है डीयू के केस के अंदर कि अगर आपको डीयू में अप्लाई करना है और डीयू में एडमिशन लेना है तो एक बात इन्होंने साफ साफ बोल रखी है कि आपको अपने फॉर्म फिलिंग के अंदर, यानी कि आप सीयूटी का एग्जाम दोगे, आपको वही एग्जाम देना है जो आपने क्लास 12th के अंदर आपने पढ़ी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत बच्चे ये फॉर्म फिलिंग में गलती करते हैं कि वो एग्जाम दे आते हैं जो उन्होंने क्लास 12 में पढ़ी नहीं थी। तो डीयू के अंदर ये केस कंपलसरी है कि वही सब्जेक्ट पेपर आपको देना सीयूटी के अंदर जो आपने क्लास 12 के अंदर आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी, यानी कि आपका आपको कंफ्यूजन दूर हो चुका है। अगर आपको डीयू में अप्लाई करना है, अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी और आपको एडमिशन लेना है टॉप कॉलेजेस जैसे एसआरसीसी हंसराज केएमसीसी कॉलेज के अंदर, तो अब आप अप्लाई कर सकते हो और आराम से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अभी भी आप 2 से 3 दिन रुक सकते हो फॉर्म फिलिंग के अंदर, आपको ऑल क्लियरिटी मिल जाएगी बाकी यूनिवर्सिटी से भी। ठीक है, तो ये आपका अपडेट था, ऑफिशियल अपडेट कि आपका बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ कंपलसरी नहीं है, यानी अगर आपके पास अकाउंट्स भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने पूरी लिस्ट निकाल रखी है कि डीयू के जितने भी कॉलेजेस है कितनी सीट आपकी रहने वाली है हर एक कोर्स के अंदर, एंड यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर भी ये सब इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले कॉलेज, तो देखो पहले तो ये देखो कि कितने कॉलेज आपकी बी कॉमर्स करवाते हैं। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 55 कॉलेजेस है, वो आपका मॉर्निंग कॉलेज हो गया, इवनिंग कॉलेज हो गया, इन सबको मिला करके 55 कॉलेज आपके बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्स करवाते हैं। एंड प्रॉपरली जब आप सीट देखोगे ना तो काफी सारी सीट इसमें आपको देखने को मिलेगी। तभी सबसे ज्यादा आप ये मानो डीयू के अंदर एक आपका इंग्लिश ऑनर्स, दूसरा आपका बीकॉम ऑनर्स, तीसरा आपका बीकॉम प्रोग्राम, इस इन कोर्सेज के अंदर आपके मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं डीयू में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए तो हमने रिसेंट में हमने यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम के ऊपर हमने एक कट ऑफ लिस्ट निकाल रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, जो कि एक नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट ने बनाया था। हम अभी आपके लिए और भी कट ऑफ की वीडियोस लेकर आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टडी करना है एंड सीट मैट्रिक्स को भी अच्छे से देखना है कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट रहने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।